हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैंने आप लोगों को रंग बिरंगा संसार में, मानव नेत्र दृष्टि दोष के रंग बिरंगा संसार में मैंने आप लोगों का सेकेंड वीडियो दिया था। और सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। बच्चों, मैं फिर से जरा सा हिंट कर देता हूँ, क्योंकि उस वीडियो में हो सकता है कि मैंने बोला था लिखा हुआ नहीं पता चला होगा, तो मैं जरा सा दोहरा देता हूं छोटा। बच्चों, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर मैंने बताया होगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखता, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखता, परंतु निकट की नहीं दिखता। बच्चों, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, और दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, चौथा पॉइंट देना, निकट दृष्टि दोष में आप जानते हो छोटा फोकस दूरी कम जाता है, और दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ जाता है। बच्चों, तो दो नंबर का रहेगा, 2 पॉइंट दीजिएगा, 3 पॉइंट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 नंबर का रहे तो 2 पॉइंट दीजिए, ज्यादा सटीक रहेगा। बच्चों, आज मैं बताऊंगा जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता। सबसे पहले ध्यान देना मेरे बच्चों, कहता है जरा दृष्टि दोष। सबसे पहले ध्यान देना बच्चों कि जरा दृष्टि दोष कहता है कि जरा दृष्टि दोष आखिर क्या है। तो बच्चों ध्यान देना कि जरा दृष्टि दोष में दूर की वस्तु और निकट की वस्तु ये दोनों स्पष्ट नहीं दिखता है। जरा दृष्टि दोष जो होता है छोटा, ये जरा दृष्टि दोष में दूर की वस्तु और निकट की वस्तु ये दोनों स्पष्ट नहीं दिखता है। अक्सर ये आपका जो होता है ये बुजुर्ग में होता है, ये अक्सर बूढ़े लोगों में होता, जिसका एज 60 बरस से ऊपर हो गया हो, जिसका एज 60 बरस से ऊपर हो गया हो, वैसे लोगों में ही ये जरा दृष्टि दोष होता है। तो बच्चों ध्यान देना कि जरा दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु और निकट की वस्तु ये दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बच्चों ध्यान देना कि बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस या द्विफॉक्सी लेंस, या बच्चों द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस कहता है मेरे बच्चों, बाईफोकल लेंस या द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाईफोकल लेंस या द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये जरा दृष्टि दोष है। अगला कहता है अबिंदुकता। अगला कहता है छोटा अबिंदुकता, इसी को कहते हैं दृष्टि वैषम्य। अबिंदुकता दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों कि इसमें क्षैतिज वाले वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अबिंदुकता दृष्टि दोष में क्षैतिज वाले वस्तु जो आपका क्षैतिज में होता, वो ये क्षैतिज वाले वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन उदग्र वाले वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। इसे कहते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। वो कहता है मेरे बच्चों
अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता। ये बेलनाकार लेंस का क्या किया जाता? प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, यही कहता है अबिंदुकता। याद रखना मेरे बच्चों। एक टर्म आता है सामंजन क्षमता, कहता है सामंजन क्षमता। सामंजन क्षमता या इसी को कहते हैं समायोजन क्षमता। सामंजन क्षमता या इसी को कहते हैं समायोजन क्षमता। मानव नेत्र की वैसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, उसे हम कहते सामंजन क्षमता। मानव नेत्र की वैसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, उसे हम सामंजन क्षमता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मानव नेत्र में फोकस दूरी बदलती है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मानव नेत्र में फोकस दूरी क्या होती है? बदलती है। मानव नेत्र में फोकस दूरी क्या होती है? बदलती है। मेरे भाई, ये मानव नेत्र में फोकस दूरी क्या होती है? बदलती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये ध्यान देना कि मानव नेत्र में फोकस दूरी बदलती है, लेकिन लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बदलती नहीं है। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बदलती नहीं है। तो याद रखना कि मानव नेत्र में यानी सामंजन क्षमता कहता है कि मानव नेत्र की वैसी क्षमता, मानव नेत्र की वैसी क्षमता है ना, जिसके नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बदलती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बदलती है। उसे ही कहते हैं हम लोग सामंजन क्षमता। सामंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। आज रखना छोटा, अगर कोई मनुष्य स्वस्थ है तो स्वस्थ जो मनुष्य है, उस स्वस्थ मनुष्य का जो कम से कम दूरी, साफ साफ देखने के लिए न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर किसी का नेत्र स्वच्छ है, स्वस्थ है, अच्छा है, 6/6 है, माने उसका नेत्र में किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है, तो बच्चों वैसे मनुष्य का, वैसे मानव का कम से कम दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। कहता है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। बच्चों ध्यान देना कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता मेरे बच्चों। 25 सेंटीमीटर शो करता, मतलब कम से कम दूरी देखने के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। कम से कम दूरी देखने के लिए कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर होता है। और अधिक से अधिक कहता है महत्तम दूरी अनंत होता है। महत्तम दूरी क्या होता है? अनंत होता है। महत्तम दूरी क्या होता है? अनंत होता है। तो याद रखना, कम से कम दूरी, स्पष्ट देखने के लिए कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर और महत्तम दूरी मतलब अधिकतम दूरी अनंत होता है। बच्चों यही कहता है सामंजन क्षमता। याद रखना मेरे बच्चों। एक टर्म आता है कैमरा, एक टर्म आता है छोटा कैमरा। कैमरा एक प्रकाशीय यंत्र है। कैमरा एक प्रकाशीय यंत्र है। कैमरा एक क्या है? प्रकाशीय यंत्र है। याद रखना छोटा, कैमरा क्या कहता? कैमरा क्या कहता है? कैमरा। कैमरा एक प्रकाशीय यंत्र है भाई। कैमरा जो है, यह कैमरा एक कैसा यंत्र है? प्रकाशीय यंत्र है, जो किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने की क्षमता रखता है। किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को कैच करता है, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने की क्षमता रखता है। यही आपका कैमरा है। बच्चों ये कैमरा कहता है कि कैमरा एक प्रकाशीय यंत्र है। इसकी परिभाषा दोगे तो आप कह सकते हो
कि कैमरा एक प्रकाशीय यंत्र है जो किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने की क्षमता रखता है, उसे ही हम कहते हैं कैमरा। याद रखना बच्चों, जैसे कैमरा में आप फोटो खींच ली, तो जैसे नरेश सर का फोटो देखिए, कैमरा से मैं जब वीडियो डाल रहा हूं तो मेरा ही पिक उसमें जाता है, मेरा ही वीडियो जा रहा है, तो आप देख सकते हो ना। तो मैं कैमरा से खींच रहा हूँ, मोबाइल का ही कैमरा से ना वीडियो बना रहा हूँ, तो देखिए हमारा वीडियो जो है चारों तरफ गया, सभी देखकर तो कह सकते हो हाँ यही नरेश सर है। तो क्यों? उस हमारे पिक को, हमारे प्रतिबिंब को उन्होंने कैच किया, हमारे प्रतिबिंब को बनाया, वो यही कहता है कैमरा। तो कैमरा एक प्रकाशीय यंत्र है जो किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाता, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को कैच करता है, यही कहता है आपका कैमरा। याद रखना, कैमरा में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है। कैमरा में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है छोटा फोटोग्राफिक प्लेट पर। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैमरा में बनता है फोटोग्राफिक प्लेट पर। किस प्लेट पर बनता है? फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है। किस प्लेट पर बनता है? फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैमरा में हम कहाँ बनाते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट पर बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट पर बनाते हैं। और फोटोग्राफिक प्लेट पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ये आपका वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। याद रखना मेरे बच्चों कि फोटोग्राफिक प्लेट पर कैमरा में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा फोटोग्राफिक प्लेट पर बनेगा, और फोटोग्राफिक प्लेट पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। याद रखना बच्चों, कैमरा में आपका जो है, कैमरा में उत्तल लेंस होता है। कैमरा में भी कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। जो लो क्वालिटी का कैमरा होता उसमें एक उत्तल लेंस होता है, और जो हाई क्वालिटी का कैमरा होता है उसमें डबल उत्तल लेंस होता है। वो अब तो खैर हाईटेक जमाना आ गया, ट्रिपल लेंस, फोर्थ लेंस, वो हर एक तरह का डुअल कैमरा नहीं ट्रिपल कैमरा आ गया है ना। किसी समय में फोर्थ कैमरा आ जाएगा, नहीं तो आ भी गया होगा मेरे बच्चों। तो यही कहता है। तो कैमरा में जितना भी रहे, 2 गो रहे, 4 गो रहे, 3 गो रहे, लेकिन ध्यान देना कि कैमरा में उत्तल लेंस होता है। कैमरा में उत्तल लेंस होता है मेरे बच्चों। कैमरा में उत्तल लेंस पाया जाता। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैमरा में फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है, और कैमरा में प्रकाश का नियंत्रण, वो कैमरा में प्रकाश का नियंत्रण छिद्रपट के द्वारा होता। कैमरा में प्रकाश का जो नियंत्रण होता है, कैमरा में प्रकाश का नियंत्रण छिद्रपट, कौन पट? छिद्रपट के द्वारा होता। बच्चों, कैमरा में प्रकाश का नियंत्रण छिद्रपट के द्वारा होता है, यही कहता है आपका छोटा कैमरा। तो याद रखना मेरे बच्चों, कैमरा एक प्रकाशीय यंत्र है जो किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने की क्षमता रखता है। कैमरा में वस्तु का प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है। कैमरा में वस्तु का प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है। कैमरा में उत्तल लेंस होता है। कैमरा में जो फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रतिबिंब बनता वो वास्तविक और उल्टा बनता है। वो वास्तविक और क्या बनता है? उल्टा बनता है। और कैमरा में जो प्रकाश का नियंत्रण होता है, एक प्रकाश का नियंत्रण छिद्रपट के द्वारा होता है। छिद्रपट के द्वारा। बच्चों बता दूं कि कैमरा में जो आपका दिया गया छोटा एक अस्थाई प्रतिबिंब बनता है। कैमरा में अस्थाई प्रतिबिंब बनता। अस्थाई का मतलब होता है छोटा कि स्टेबल। कैमरा में अस्थाई प्रतिबिंब बनता है। अस्थाई का मतलब होता स्टेबल। स्टेबल से मेरा मतलब ये होता है छोटा कि अगर एक बार फ्लश मारा गया तो भाई वो आपका पिक खिंचा गया, बल्कि आपका बाल झाड़ा हुआ ना हो, चाहे आपका नाक टेढ़ा हुआ आ गया, चाहे आंख आपका बंद आ गया, चाहे जैसे भी आ गया, एक बार अगर क्लिक हो गया तो समझ जाइए वो जैसे आप स्थिति में हैं वही स्थिति में वो आपका पिक आ जाएगा, वो कैच कर लेगा आपको। बच्चों, तो यही कहता है आपका अस्थाई बनता है। जैसे मानव नेत्र में अस्थाई बना था। मानव नेत्र में क्या बना था? अस्थाई। क्या था? जहां जहां देखिएगा प्रतिबिंब उसका बनेगा आंख पर,
लेकिन कैमरा में एक बार जहां फ्लश मरा गया, एक बार जहां खींचा गया, तो फिर वो दोबारा आपका चेंज नहीं होगा, बल्कि आप उसे डिलीट कर सकते हो, उसे हटा सकते हो। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपने पिक खींचा, नरेशर का नाक टेढ़ा आ गया, मुंह खुला हुआ आ गया, आंख एक ठो बंद आ गया, तो कहीं भी आ गया बच्चों, तो क्या एक बार खींच लिए तो वैसा ही आ जाएगा, है ना। तो वही चीज है कि कैमरा में अस्थाई प्रतिबिंब बनता है। कैमरा में प्रतिबिंब कैसा बनता? अस्थाई बनता है, यही कहता है आपका कैमरा। तो बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष अक्सर बुजुर्ग लोगों में होता, इसमें दूर की वस्तु और निकट की वस्तु दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस या द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करते। अबिंदुकता कोई खास वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि अबिंदुकता दृष्टि दोष में क्षैतिज वाला वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन उदग्र वाला वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। और अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता। ये बेलनाकार किसका प्रयोग किया जाता? लेंस का प्रयोग किया जाता है। कहता है सामंजन क्षमता, मानव नेत्र की वैसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, वो उसे कहते हैं सामंजन क्षमता। इसका मतलब ये हुआ कि सामंजन क्षमता में फोकस दूरी बदलती है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, साफ साफ देखने के लिए कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है वो, और अधिकतम दूरी अनंत मानी जाती है। कैमरा मैंने बताया कि कैमरा एक प्रकाशीय यंत्र है जो किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को कैच करता है। बच्चों ये जो कैमरा है इसमें प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है। कैमरा में वस्तु का प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है। कैमरा में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। और कैमरा में उत्तल लेंस पाई जाती है। कैमरा में उत्तल लेंस होता है। कैमरा में प्रकाश का नियंत्रण छिद्रपट के द्वारा होता। बच्चों किसके द्वारा? छिद्रपट के द्वारा। और कैमरा में अस्थायी प्रतिबिंब बनता है। बच्चों ध्यान देना, कैमरा में फोकस दूरी नहीं बदलती है। कैमरा में फोकस दूरी नहीं बदलती है, लेकिन कैमरा में लेंस और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच की दूरी बदलती है। बदलती है मतलब जूम करते हैं ना छोटा, जैसे जूम किए तो जैसे कभी भी अगर जूम किए तो जूम करते हैं, अब तो स्लाइडर आ गया तो हल्का सा ऐसे कर देते, दूर वाला नजदीक आ जाता और नजदीक वाला दूर चला जाता। तो यही कहता है अगर हम लोग स्लाइड करते हैं या जूम करते हैं तो जूम करने पर लेंस और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच की दूरी बदलती है। तो कैमरा में लेंस और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच की दूरी बदलती है, लेकिन आपका कैमरा में फोकस दूरी बदलती नहीं है। बच्चों ये था आज का वीडियो। मैं बताऊंगा मानव नेत्र और कैमरा में समानता, मानव नेत्र और कैमरा में अंतर। कल हम इसको निचोड़ कर खत्म कर देंगे बच्चों। वो उसके बाद आएंगे रंग बिरंगा संसार में। कल आपका मानव नेत्र क्या होगा? खत्म। तो आज मैं तीसरा वीडियो में दूंगा छोटा इतना, और कल मैं चौथा वीडियो आप लोग को दे दूंगा बच्चों। धन्यवाद, बाय बच्चों।